हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो स्टार्ट करते हैं। Along with carbon, the element hydrogen is also included in the most organic compounds. कार्बन के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट को भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलाया जाता है। द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और उनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रहता है हाइड्रोजन और कार्बन का। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. It has 4 electrons are added to the second orbit of carbon. It means कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अगर सेकेंड शेल में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, so its octet become complete and its electronic configuration stable like that to the nearest inert gas neon. अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे स्टेबल रह जाएगा। इट मीन्स 2,8. Therefore, the valency of carbon is 4. However, this occurs by sharing the electron rather than a give and take of electrons. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atom or the atoms of different elements. अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन एटम होता है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और कोवैलेंट बॉन्ड विथ other carbon atoms or atoms of different elements, whether they are hydrogen or any other element. When a carbon atom shares one element, one electron with the 4 hydrogen and forms CH bond, a methane molecule is formed. अगर कार्बन एटम अपने हर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करे तो CH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। Just as shown in the picture, structure formula and the dot model of methane. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। कोवैलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट बॉन्ड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई भी लिक्विड यानी वाटर हो या कोई ड्रिंक हो या मिल्क हो बॉयल होना स्टार्ट हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वैसे तो ये पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम कोवैलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर है। इट मीन्स इंसुलेटर है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अ कार्बन एटम एग्जिबिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। एक कार्बन एटम कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। It can form a chain of carbon atom by forming the covalent bond with other carbon atom. ये
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ रहेगा। द हाइड्रोकार्बन्स having one single bond between the carbon atoms are called the saturated hydrocarbons। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो वाले एटम्स को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल इथेन C2H6 such as CH3CH3, propane CH3CH2CH3। Some hydrocarbons have multiple bond between the two कार्बन एटम्स। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड रहते हैं, यानी दो या तो फिर तीन बॉन्ड रहते हैं। अ मल्टीपल बॉन्ड कैन बी अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ही, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इट मीन्स इथिन में दो बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड। इथाइन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपीन हैज़ डबल बॉन्ड एंड प्रोपाइन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बहुत सिंपल है। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्राई दिस apparatus 3 conical flask and stirrer। Chemicals are water, kerosene, cooking oil, coal, powder, etc. Procedure is take 3 conical flasks and take cooking oil, water and kerosene। 3 conical flask लेने हैं, एक में cooking oil डालना है, एक में पानी और एक में kerosene। Add half a spoonful of coal powder in each of the conical flask। फिर हर conical flask में आधा आधा चम्मच हमको कोल पाउडर डालना है। एंड स्टीर इट विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। फिर उनको स्टीर करना है, हिलाना है, मिक्स करना है। ऑब्जर्व द मिक्सचर इन द थर्ड कॉनिकल फ्लास्क। फिर हमको तीनों कॉनिकल फ्लास्क में इनके मिक्सचर्स को ऑब्जर्व करना है। वॉट वी हैव ऑब्जर्व कि कौन से फ्लास्क में ये मिक्स हो जाएगा, कुकिंग ऑयल में, वाटर में या केरोसिन में। यूज योर ब्रेन पावर। इन विच ऑफ द सॉल्वेंट, water, kerosene और the cooking oil does the coal powder dissolve। कौन से सॉल्वेंट में कोल पाउडर इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। What interface will you draw about the solubility of carbon। कार्बन के solubility का कौन सा इंटरफेस यहाँ बनेगा। So try this activity solubility of coal at your school। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन पढ़ने वाले हैं कि कैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो सबसे पहले हमको एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें लिखा है हमको एक प्रैक्टिकल करना है। उसके लिए एपरेटस रिक्वायर्ड ए कोल, मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा, मॉइस्ट लिटमस पेपर एक्सेट्रा। प्रोसीजर, इग्नाइट द कोल, कोल को हमको जलाना है। होल्ड द मॉइस्ट लिटमस पेपर ओवर द गैस, रिलीज ऑन द लिग्नेटिंग द कोल, नोट द ऑब्जर्वेशन। फिर उसके ऊपर ही यानी जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर हमको लिटमस पेपर रखना है और फिर चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्निटिंग। कौन सी गैस जो एयर में प्रेजेंट रहेगी उसकी वजह से ये कोल इग्निटेट करेगा यानी और जलता जाएगा। व्हाट इज़ द सब्सटेंस फॉर्म, क्या सब्सटेंस बनेगा।
What changes take in the litmus paper? Litmus paper में क्या changes आएंगे? Write down the chemical reaction taking place in the above procedure. इस procedure में क्या chemical reaction बन रही है हमको लिखनी है. Next is apparatus is test tube, straw, lime water, etc. Procedure: take freshly prepared lime water in a test tube. नींबू वाला पानी हमको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. Blow some time into the lime water through the straw and observe the lime water. फिर फूंक मारनी है lime water को हमको ऑब्जर्व करना है. What do you see? हम क्या देखते हैं? हम bubbles formation देखेंगे. And what might be the reason behind the change? और उस change की वजह से क्या reason हमको दिखाई देता है. Hello बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2. मॉलिक्यूलर मास इज 44. मेल्टिंग पॉइंट इज 56.6 डिग्री सेल्सियस. Occurrence: carbon dioxide occurs in the air in the freeze state to the extent to about 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में घूमती है. इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03. एक्सेल एयर contains about 4% of CO2 and CO2 is present in a salt in chalk and shahbad, tiles, marbles, limestone. CO2 is given out in the combustion of wood and the fossil fuels and coal. जब हम लकड़ी को जलाएंगे या किसी फॉसिल फ्यूल यानी जो व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल चल रहा है, और जब हम कोयले को जलाएंगे तो CO2 गिव आउट होगी, कंबुशन होगा CO2 का. Physical and the chemical properties of carbon dioxide. This is one of the most important topic of class 9. So let's start with it. Observe the color of gas formed in the above experiment. पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या कलर फॉर्म हुआ था ये हमको चेक करना है. Smell the gas in the glass jar. ग्लास जार की स्मेल चेक करना है. Use separate glass jar for activity. For the activities 3 to 7 below. फिर जो एक्टिविटीज़ नीचे दे रखी है 3 to 7 उसके लिए हमको सेपरेट ग्लास जार यूज़ करना है. थर्ड इज़ रिमूव द लिड ऑफ अ ग्लास जार एंड पुट सम लाइम वाटर इन इट. ग्लास जार की लिड हमको रिमूव करनी है और कुछ लाइम वाटर डालना है. प्लेस अ बर्निंग कैंडल इन अ ग्लास जार. एक बर्निंग कैंडल यानी जलती हुई एक मोमबत्ती उस ग्लास जार में रखनी है. Drop a small amount of solution of some universal indicator in a glass jar filled with CO2 and shake it. Pour some water in a glass jar and shake it. Molten a blue and the red litmus paper and drop them a glass jar of CO2. Write your observation, physical properties of CO2 and chemical properties of CO2. Some more chemical properties of CO2 carbon dioxide are: sodium carbonate is formed when carbon dioxide is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide. It means sodium carbonate is equals to washing soda. Chemical equation of reaction is 2NaOH plus CO2 form Na2CO3 plus H2O. Next is sodium bicarbonate is formed on passing the CO2 through an aqueous solution of sodium carbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड होगा जब हम CO2 को पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से. सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल्स टू बेकिंग सोडा. सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज Na2CO3 plus H2O plus CO2 form 2 molecules of NaHCO3. आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आपको किसी भी क्लास का
कोई भी टॉपिक समझना है या क्वेश्चन आंसर पार्ट चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।